केंद्र सरकार भले ही बात नहीं मान रही कि भारत में संक्रमण फैल चुका है, लेकिन यदि देश में संक्रमण नहीं फैला है तो देश भर में 1.5 लाख से अधिक मामले कैसे आए। इस सच्चाई को जितना जल्द स्वीकार कर लिया जाए उतना ही बेहतर होगा। देश समेत प्रदेश में एकाएक कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं। उसका एक कारण थर्मल स्कैनर की जांच रिपोर्ट पर भरोसा करना है। लोग जब विदेश से भारत आए तो एयरपोर्ट पर उन्हें स्कैन किया गया। यहाँ वे नॉर्मल निकले, लेकिन कोरोना के लक्षण मरीज में संक्रमित होने के 2 से 10 दिन बाद ही दिखाई देते हैं। इसलिए थर्मल स्क्रीनिंग में नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद लोग ये समझ बैठे कि सब कुछ ठीक है। उन्होंने अपने आप को 15 दिन तक क्वारंटाइन नहीं किया और हालात बिगड़ गए। देश में महाराष्ट्र राज्य और उसकी राजधानी मुंबई सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित है। यहाँ कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आदेशानुसार नगर सेवक राजू पेडनेकर के मार्गदर्शन में वर्सोवा विधानसभा बीएमसी वार्ड के वेस्ट में स्वास्थ्य सेविकाओं के साथ डोर टू डोर यानी सीधे घर घर तक मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। आपको बता दें, बीएमसी का के वेस्ट वार्ड जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 के पार जा चुकी है। इस कैंप में स्थानिक नागरिकों ने अपने थर्मल स्क्रीनिंग व शरीर ऑक्सीजन की जांच करवाई। कोरोना की स्क्रीनिंग के लिए थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। यह इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ऐसे मामले देखे जा रहे हैं जिन्हें पहले से कोई लक्षण नहीं होता और अचानक मौत होने की घटनाएं सामने आ रही है। इसका कारण यह है कि कोरोना के संक्रमण से हाइपॉक्सीमिया हो रही है। इस वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की 24 घंटे में ही मौत हो सकती है। इसलिए स्क्रीनिंग के दौरान थर्मल स्कैनिंग के अलावा शरीर में ऑक्सीजन स्तर की भी जांच होनी बेहद ज़रूरी बनती है। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि जांच में ऑक्सीजन स्तर कम आए तो उसे कोरोना संक्रमित मानकर तुरंत इलाज उपलब्ध कराना चाहिए। जिस तरीके से भारत में कोविड-19 और कोरोना वायरस को लेकर के आंकड़े बढ़ रहे हैं, 1.5 लाख के पार ये आंकड़े जा चुके हैं, तो फिलहाल महाराष्ट्र राज्य की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। तो उसी के साथ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई भी कहीं ना कहीं हिट करती हुई हमें नज़र आ रही है। तो जिस तरीके से लोग सामने आकर के टेस्टिंग नहीं करवा रहे, एक तरह से कोरोना के नाम से ही लोगों में एक दहशत सी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं शिवसेना की ओर से एक काबिल तारीफ काम यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये खुद घर घर जा करके शाखा वाइज जा करके लोगों से अनुरोध कर रहे हैं और उनकी टेस्टिंग का काम यहाँ पे शुरू किया गया है। तो सर, किस तरीके के आप लोग ये काम कर रहे हैं और ये क्या ज़रूरत लग रही है फिलहाल, जिस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं, लोग सामने नहीं आ रहे, लेकिन हम खुद आकर के अभी टेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं, तो अब तक आप लोगों ने कितना काम कर चुके हैं इस मामले में? शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी का हमेशा से शिवसैनिकों को एक आदेश रहा है और एक हमेशा वो एक ही चीज़ कहते थे कि अच्छे वक्त में भले आप जाओ ना जाओ, लेकिन बुरे वक्त में शिवसैनिकों ने सबसे आगे खड़े रह के देश की और राज्य की रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए कोरोना जैसे संकट के समय भी आप देखोगे तो ज़्यादातर पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में शिवसैनिक खुद उतर के रास्ते पे लोगों के लिए सहायता कर रहे, कोविड वॉरियर बन के काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारे इस युवा सेना वर्सोवा विधानसभा में भी हमारी पूरी शिवसेना की टीम, युवा सेना की टीम इसी तरह से लोगों के लिए अपना हर दिन हर रोज़ अलग अलग काम लेके लोगों के लिए काम कर रही है। यहाँ पे मैंने कहना चाहूँगा कि युवा सेना वर्सोवा विधानसभा की तरफ से हम लोग ने 1 लाख लोगों का स्क्रीनिंग किया था, जो हम लोग डोर टू डोर गए। हम लोग मुंबई महाराष्ट्र में आज आपने कहा कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसका कारण यही है कि माननीय उद्धव साहब ठाकरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार और मुंबई महानगर पालिका ये कोरोना के पेशेंट आने का वेट नहीं कर रही है। हम लोग घर घर जाके लोगों को चेक कर रहे हैं और अगर पॉजिटिव है तो उनको टाइम पे समय रहते हम उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उसकी वजह से आप देखेंगे तो आंकड़ा बड़ा है, लेकिन रिकवरी का आंकड़ा भी आप देखें तो उतना ही। आज 8,000 कल पूरे नेगेटिव हुए पेशेंट, उससे ज़्यादा 17 मतलब टोटल 32,000 में से 8,000 पेशेंट हमारे नेगेटिव हो चुके हैं और 8,000 पेशेंट हमारे जिनका कोई सिम्टम नहीं है, तो वो भी कुछ दिनों में नेगेटिव होकर अपने घर पहुँचेंगे। तो 32 में से 17 से 18,000 पेशेंट आज कोरोना फ्री ऑलमोस्ट हो चुके हैं। इसका मतलब 50% पे हमारा आंकड़ा फ्यूचर में आप देखोगे तो आएगा। उसी तरह से मैं बाकी राज्यों में जाना नहीं चाहता, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, लेकिन आप सबको पता ही है जो राजनीति केंद्र की तरफ से या बीजेपी की तरफ से की जा रही है
कि महाराष्ट्र में ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो उसका कारण ये है क्योंकि महाराष्ट्र लोगों के लिए काम कर रही है, घर घर जाके चेकअप कर रही है, पेशेंट को ट्रीट करने का एक अच्छा काम, और एक सरकार की तरफ से उद्धव साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी कर रही है। इसीलिए केंद्र की तरफ से सबको, बीजेपी की तरफ सबको जलन हो रही है। और आप बाजू में राज्य देखें अपने गुजरात में, जो वहाँ पे हाईकोर्ट ने उनको, सरकार को फटकारा है कि तुम टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, उसके वजह से पेशेंट को तुमको मिल नहीं रहा और डेथ हो रही है। आप कितने सारे वीडियोज़ आए, यूपी की बात करें तो कल महाराष्ट्र टाइम्स में या लोकमत में रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने 10 लाख के पार उनका आंकड़ा गया है, लेकिन उन लोग छुपा रहे। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार और महाराष्ट्र के लोग को भी पता है कि महाराष्ट्र की सरकार उनसे कोई आंकड़ा नहीं छुपा रही, जो है वो ऑन द फेस और सब सामने रख के काम कर रही है, एकदम क्लैरिटी है सरकार की तरफ से। और मैं बाकी यहाँ पे हमारे वर्सोवा विधानसभा की तरफ से कहूँगा तो हमने पूरे विधानसभा में ऐसे पूरे स्क्रीनिंग और ऑक्सीजन मीटर लेवल चेकिंग करने के कैंप्स, काफ़ी कैंप, मुझे लगता है एक वार्ड क्रमांक 62 में मैं कहूँगा तो पेडनेकर साहब के नेतृत्व में 20 से ज़्यादा एरियाज़ में हम लोगों ने कैंप किया है। उसी तरह से हमारे और 5 वार्डों में भी इसी तरह से काम, हर शिवसेना की शाखा प्रमुख हो, नगर सेवक हो, युवा सेना के कार्यकर्ता हो, हर एक की तरफ से इसी तरह के कार्य किए जा रहे हैं। सैनिटाइजिंग हो, लोगों को आयुर्वेदिक मेडिसिन की उपलब्ध करा के देनी हो, घर घर जाके देनी हो, वो उपलब्धि हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद घर घर जाके स्क्रीनिंग करा रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं, जिससे हमको पता चलता है कि कौन सा पेशेंट, किसको बुखार है या जो सिम्टम्स है कोरोना के, उसके कारण हम उनको आइसोलेट करने में बीएमसी को मदद हो रही है कि जो पेशेंट का लेवल कम आ रहा है या पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम आ रहा है और फीवर लेवल हाई आ रहा है, तो उनको हम लोग आइसोलेट करके बाकी लोगों से अलग करें। तो चेन तोड़ने का काम बीएमसी की तरफ से, शिवसेना युवा सेना की तरफ से वर्सोवा विधानसभा में किया जा रहा है। तो अभी यहाँ अमूमन ऐसा देखा जा रहा है कि सामने से लोग एक तरह से टेस्टिंग के लिए तैयार नहीं होते, तो यहाँ फिलहाल तो स्क्रीनिंग हो रही है और ऑक्सीजन चेक किया जा रहा है। तो साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा कि जिस तरीके का माहौल जो बनाया गया है कोरोना वायरस को, कोविड-19 को लेकर के, तो क्या लोगों में इसकी जो समझ है वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रही है? नहीं, जैसे हम लोग कैंप कहीं पे भी रखते हैं तो शुरुआत में लोगों को ऐसा लगता है कि ये कोविड टेस्ट ही हो रहा है, तो फिर हमारे युवा सेना के कार्यकर्ता है, हमारे शिवसेना के कार्यकर्ता है, उसके साथ ही हमारे पास बीएमसी की जो टीम आ रही है, हम लोग घर घर जाके लोगों को ये समझा रहे, कुछ अगर 10-15 लोगों का चेकिंग होने के बाद है ना, वो जाके लोगों को बताते कि बाबा कोविड-19 का टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ अपना हेल्थ चेकअप काइंड ऑफ है, कि आपको पता चलता है कि आपको फीवर है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम है या ज़्यादा है, वो चीज़ पता चलने से आप टाइम रहते प्रिकॉशन लेके आप ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो ये जब चीज़ें लोगों को पता चल रही तो लोग खुद से रिस्पांस देके हर जगह पे निकलते हैं। शुरुआत में देखा जाए तो थोड़ा डर लोगों में, हर चीज़ में डर लगा ही है कि अब कोविड-19 है तो कभी समझो हम बुखार है, किसी को बुखार रहता तो निकलने की कोशिश नहीं करता कि जाएंगे तो आइसोलेट हो जाएंगे, लेकिन वो आपके अच्छाई के लिए है। मैं सबको आपके चैनल की तरफ से विनती करना चाहूँगा कि ऐसे टेस्ट में आप आके सहभाग करें और आपको अगर कोई तकलीफ है तो आप आके बताएं ताकि उसका निवारण किया जाए। टाइम रहते उसका समस्या का हम समाधान कर पाए, क्योंकि एक बार टाइम निकल गया तो फिर आपको भी पता है कि फिर बेड्स मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, आपको तकलीफ होगी और तकलीफ होने के कारण आप अपने चाहने वालों को शायद खो भी सकते हो। इसीलिए आप टाइम रहते, समय रहते आप आके चेकिंग कराओ ताकि आपका अच्छा ट्रीटमेंट करके आपको वापस सही सलामत हम घर भेज पाए। तो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जब जो डाटा लिया जा रहा है तो इसमें ज़्यादातर एज पूछी जा रही है, उम्र पूछी जा रही है, तो ये इसके ऊपर मैं एक रोशनी डालने की बात करूँगा आपसे। ज़्यादातर बीएमसी ने टारगेट किया है एज 40 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको टारगेट करके चेकिंग करने का एक कैंपेन बीएमसी ने शुरू किया है। उसका महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सबको पता है, आप देख रहे हो हर जगह पे बीएमसी ने जो एक डेटा, जो एक फिगर उन्होंने शो किया है, उसमें 40 साल के ऊपर लोगों का ही डेथ रेट ज़्यादा है। तो उसके कारण 40 साल के ऊपर डेथ रेट ज़्यादा होने का कारण वही है कि एक तो इम्यूनिटी पावर एज के हिसाब से कम होती है, उसके बाद किसी को मेडिकल हिस्ट्री हो, किसी का मेडिकल पुराना डायबिटीज़ हो या और कोई तकलीफ़ हो, तो उसमें ये इफ़ेक्टिव ज़्यादा होता है। इसीलिए बीएमसी की तरफ से जो 40 साल के ऊपर के लोग हैं उनको स्क्रीन करके, उनका एक मेडिकल कैंप करके उनको हम लोग आगे जाके उनको ट्रीटमेंट देने के लिए जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिले, ऐसी सुविधा बीएमसी की तरफ से की जा रही है। तो अब तक फ़िलहाल कितने इस तरीके के आप लोगों ने, आपके द्वारा या शिवसेना के द्वारा, शाखा के द्वारा इस तरीके की कैंपेनिंग की गई है और ये आगे कब तक जारी रहेगा? अब तक तो जैसे मैंने आपको कहा कि
कि युवा सेना की तरफ से हम लोग ने 1 लाख लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग घर घर जाके किया है। मतलब हम लोग ने यहाँ पे हम लोग एक जगह पे बुला के पूरे लोगों को बुला के बीएमसी की तरफ से करा रहे, लेकिन हम लोग ने घर घर डोर टू डोर जाके हमारी पूरी युवा सेना की टीम ने वर्सोवा विधानसभा की 1 लाख लोगों का स्क्रीनिंग किया। उसके बाद पूरे वर्सोवा विधानसभा में 6 शाखा आती है, तो 6 में से हमारे सारे 4 नगर सेवक हैं। तो हर एक वार्ड में अगर 20-25 के ऊपर कैंप पकड़ो तो 100-150 के पास पूरे विधानसभा में कैंप शिवसेना युवा सेना की तरफ से लिए गए हैं। और आगे भी इसी तरह का सिलसिला जारी रखेंगे जब तक हम लोग सब मिलके कोरोना पे मात नहीं करें। उद्धव साहब के साथ मिलके, शिवसेना सरकार के साथ मिलके हम लोग जब तक कोरोना पे मात ना करें तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, समझने की बात भी है कि लोग सामने नहीं आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक खौफ और एक डर लोगों में अब भी बना हुआ है, कायम है। लेकिन इस डर को दूर करना भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि जिस तरीके से मामले बताए जा रहे हैं और कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर के खासकर महाराष्ट्र में एक राजनीति उभर कर आ रही है और एक राजनीति जो चल रही है पर्दे के पीछे, कहीं ना कहीं वो भी एक शक का घेराव बनाती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लोग नहीं आ रहे, हम हमारे चैनल के माध्यम से आपसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग स्वयं सामने से आए, अपनी टेस्टिंग कराएं, अन्यथा बहुत देर हो चुकी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कदम के साथ मैं सैयद असलम, महाराष्ट्र वॉइस वेब न्यूज़, MW न्यूज़, जोगेश्वरी, मुंबई।